मोदी बोले पाकिस्तान चाहता है कांग्रेस का शहजादा प्रधानमंत्री बने। गुजरात में कहा यहाँ कांग्रेस मर रही तो वहाँ पाकिस्तान रो रहा। खड़गे का मोदी को लेटर, मैनिफेस्टो पर डिबेट की चुनौती। कांग्रेस अध्यक्ष बोले लोग आपको सांप्रदायिक भाषण देने वाले पीएम के रूप में याद करेंगे। कांग्रेस के महासचिव प्रियंका गांधी गुरुवार को कोरबा लोकसभा के चिरमिरी में जनसभा को संबोधित करते हुए बोली, मोदी भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी स्कीम लाए, कोविड सर्टिफिकेट से पीएम की फोटो गायब। राहुल बोले प्रधानमंत्री रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे, उन्होंने भारत से भागने में उसकी मदद की, यही मोदी की गारंटी है। दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारी बर्खास्त, एलजीबीके सक्सेना ने आदेश दिया। आरोप है कि अध्यक्ष ने नियमों के खिलाफ इनको अपॉइंट किया था। इंदौर में चौतरफा घेराबंदी से ही घबराए थे अक्षय। धारा 307 ही नहीं, लोकसभा चुनाव के बीच दो मुद्दे और उठे, पेशी एक ही दिन। जी हाँ दोस्तों, अक्षय बम के भाजपा ज्वाइन करने का मामला बिल्कुल साफ हो गया है। जिस तरह मोदी ने चंदा दो धंधा लो की नीति अपनाई थी, ठीक उसी प्रकार से भाजपा अब कांग्रेस छोड़ो बीजेपी ज्वाइन करो, खुद को जेल जाने से बचाओ की नीति अपना रही है। पाला बदलने के बाद सवाल पर अक्षय बम कह रहे थे, राम भक्त हूँ, सनातन और राष्ट्र हित के काम के लिए आया हूँ, मुझे कोई डरा नहीं सकता। हालांकि अब नई नई थ्योरी भी सामने आ रही है। अप्रैल के पहले हफ्ते में कांग्रेस से टिकट की घोषणा होते ही अपने ही लॉ कॉलेज के स्टाफ से धोखाधड़ी और प्रताड़ना के आरोप पर छात्रा के साथ फैकल्टी ने भी इनके खिलाफ मोर्चा खोला था। जांच ईओडब्ल्यू और सीबीआई तक से कराने के लिए ज्ञापन दिए गए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे चुनाव के बीच अक्षय घिरते जा रहे थे। बाले बाले जांच शुरू कर दी गई, जिसके प्रेशर में अक्षय बम आ गए। छात्रा ने भाजपा नेता के साथ जाकर की थी सीबीआई जाँच की मांग। भाजपा विधायक ने 8 अप्रैल 2024 को ज्ञापन देकर कहा, धोखाधड़ी हुई है इसलिए मान्यता रद्द करे। ज्ञापन ईओडब्ल्यू में दिया, छानबीन भी शुरू कर दी गई, लेकिन पाला बदलते ही जांच ठहर गई। इसके अगले ही दिन शिकायत करने वाली लॉ स्टूडेंट को हिंद राष्ट्र संगठन में इंदौर जिले का महामंत्री बना दिया गया। तो देखा दोस्तों आपने, भाजपा किस तरह आपसे आपका वोट देने का अधिकार भी छीन रही है। डीप फेक वीडियो सर्कुलेशन केस पर दिल्ली हाईकोर्ट बोला, चुनाव के दौरान हम कोई निर्देश नहीं दे सकते, इसे चुनाव आयोग पर छोड़ते हैं। राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना तय, राहुल के नाम से ऑनलाइन नामांकन फॉर्म खरीदा गया। तो वहीं रायबरेली से भाजपा ने दिनेश प्रताप को टिकट दिया। विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की एक और सूची, 6 उम्मीदवारों का ऐलान किया। 13 और 20 मई को होगा चुनाव। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का दावा, इंडिया की सत्ता में आते ही 10 से 15 राज्यों में गिर जाएगी भाजपा सरकार। यौन शोषण के आरोपी भाजपा सांसद बृजभूषण का टिकट कटा, कैसरगंज में पार्टी ने उनके बेटे को उतारा, आज नॉमिनेशन करेंगे। कर्नाटक सेक्स स्कैंडल केस में प्रज्वल को लुकआउट नोटिस जारी, गृह मंत्री परमेश्वर बोले 24 घंटे में पेश नहीं हुए तो गिरफ्तारी होगी। और वहीं कलकत्ता हाईकोर्ट बोला, संदेश खाली केस में सीबीआई की जांच सही दिशा में, ममता सरकार एजेंसी का सहयोग नहीं कर रही, अगली सुनवाई 13 जून को। डीके शिव कुमार बोले, भाजपा जेडीएस महिलाओं का सम्मान करती है तो पीड़ित महिलाओं से मिले। मणिपुर हिंसा को शुरू हुए 1 साल पूरा हुए, अब तक बरकरार संकट, कहीं पिता ने बच्ची को नहीं देखा तो कहीं अलग रहने को मजबूर दंपति। मणिपुर में पिछले साल 3 मई को शुरू हुई जाति हिंसा अभी तक जारी है। हिंसा के बाद न जाने कितने परिवारों को अपना घर छोड़ना पड़ा। पिछले साल 3 मई से अब तक 200 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। सामने आया कोरोना का नया वेरिएंट फ्लड, वैज्ञानिक बोले बूस्टर डोज ले चुके लोग भी सुरक्षित नहीं। यूएन में भारत बोला, इजरायली बंधकों को रिहा करे हमास, आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकते। आजाद फिलिस्तीन देश की मांग का समर्थन किया। और वहीं अमेरिका में फिलिस्तीन समर्थक छात्र आंदोलन, 1300 गिरफ्तार, पुलिस हेलीकॉप्टर से निगरानी कर रही, मास्क हेलमेट पहनकर धरने पर बैठे स्टूडेंट्स। चीन में बारिश से हाईवे ढहा, 48 लोगों की मौत हुई, 18 मीटर तक सड़क ढह गई, 16 लोग घायल हुए, 500 सुरक्षाकर्मी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे। और वहीं यूएई में 15 दिन बाद फिर बाढ़ की चेतावनी, स्कूल और बस सेवा बंद, एयरपोर्ट में अभी भी पानी भरा हुआ, 4 उड़ानें रद्द। अध्ययन में बड़ा खुलासा, बढ़ता तापमान बढ़ा रहा मलेरिया का प्रकोप, मच्छरों को संक्रामक बनाने जैसी क्षमताओं को करता है प्रभावित। अंधाधुंध निजीकरण से आरक्षण छीन रही मोदी सरकार, तीसरे चरण के मतदान से पहले राहुल ने केंद्र सरकार को घेरा। केंद्र ने कोर्ट से कहा, सीबीआई हमारे नियंत्रण में नहीं। बंगाल में एक भी मामला सरकार ने दाखिल नहीं किया, सीबीआई ने केस रजिस्टर किए। राहुल बोले प्रधानमंत्री मास रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे, ये है मोदी की गारंटी। मोदी ने 18 दिन पहले रेवन्ना के लिए वोट मांगा था।